हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में आग कहीं भी हो लेकिन जलनी चाहिए। Welcome to friend Height and Bitheke. As you guys know, in the next video we talk about the past. Today I am carrying forward century. जैसा कि आप लोगों को पता है, अगली वीडियो में हम आप लोगों को दर्रे पढ़ाए थे, तो दर्रों को पढ़ाए थे। उस वीडियो में मैंने बेसिक पूरा बता दिया था। आज उसी को मैं विस्तार पूर्वक से बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो मैं वीडियो को क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे वाली जो कक्षाएं पढ़ाया था, पिछली कक्षाओं में जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया था, उससे हम आप लोगों को क्या कर दूं, रूबरू कर दूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर को कितने भाग में बांट दिया गया है, 2 भाग में। इधर वाला पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर है और इधर वाला क्या है, लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख में कौन से दर्रे हैं, काराकोरम दर्रे हैं। लद्दाख में कौन सा दर्रा है, लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे हैं, बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल दर्रा। ये इतने जम्मू कश्मीर में हैं। उसके बाद में आप चले आए कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, सीप किला दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। बारालाचा, सीप किला, रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ठीक है, और माना दर्रा और नीति दर्रा। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और उसके बाद में मैं सिक्किम में बताऊं, कहाँ पे बताऊं, तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपा दर्रा। ये कहाँ पे है, सिक्किम में। आइए हम अरुणाचल की तरफ आ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं आप लोग देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में, इसको ले लो इंक, ठीक है, बोमडिला दर्रा है और याब दर्रा है और जीफू दर्रा है। कौन से दर्रा है, जीफू दर्रे हैं। चलिए, मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तीजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा है, मणिपुर में तीजू दर्रा। मणिपुर में तीजू, कौन दर्रे भैया, तीजू। ठीक है, मणिपुर में कौन से दर्रे हैं, तीजू। उसके बाद में आइए आप महाराष्ट्र में पहुंच गए। कहाँ पर पहुंचे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। उसके बाद में केरल में कौन से, पालघाट दर्रा और सोनकोट्टा दर्रा, सोनकोट्टा दर्रा। ठीक है, तो आज इसी को मैं विस्तार पूर्वक से आप लोगों को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। चलिए, तो वीडियो को मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। ठीक है, आइए भारत के प्रमुख दर्रों को विस्तार पूर्वक अध्ययन स्टार्ट करता हूँ। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भाई, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के क्या है, मध्य में स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग होकर जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। यह चीन से जाने वाली सड़क भी है। यहाँ से चीन को जाने वाली क्या है, सड़क भी बनाई गई है। उसके बाद में जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है भैया, लेह को, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, इस दर्रे से श्रीनगर से लेह मार्ग का राष्ट्रीय मार्ग वंडी गुजरता है। अब आइए बुर्जिल दर्रा।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर। ठीक है, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग था। अब आइए पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 किलोमीटर। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य को दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है, यानी कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग किसके द्वारा है? पीर पंजाल दर्रा द्वारा। किसके द्वारा? पीर पंजाल दर्रा द्वारा। ठीक है, आइए बनिहाल दर्रा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। हिमालय का क्या है? प्रमुख दर्रा है, जैसा कि बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग भी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A दर्रे से होकर गुजरता है। जो राष्ट्रीय मार्ग 1A है और NH1A है, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी और जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीरी घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के शेष भारत से क्या करता है? जोड़ता है। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। हिमालय पर हमने कितने बताया था? किस श्रृंखला पर है? पीर पंजाल पर्वत पर। लघु हिमालय में मैंने बताया था पीर पंजाल, जिसे चीरते हुए भारत का सबसे बड़ी सुरंग रास्ते जून 2013 में कांजीगुड़ा बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य से स्थित है। समुद्र तल से 2832 मीटर ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है हिमवाद। यह दर्रा डोडा जिले में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बनिहाल के मैदानों से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का एक प्रमुख मार्ग है। सड़क परिवहन मार्ग व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर सुरंग बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन 1956 में किया गया था, जिसके कारण अब इस दर्रे का बहुत उपयोग नहीं रह गया। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीप किला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के जाटकर श्रेणी पर स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत की व्यापार पोस्ट यानी तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला सिक्किम एवं न्यूक्लियर उत्तराखंड में भी स्थित है। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 5 गुजरता है। रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा इसकी समुद्र तल से 4620 मीटर ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रा का सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का निर्णय लिया गया। ये मंगसाधुरा दर्रा उत्तराखंड राज्य में पूर्व में स्थित सीमांत नगर पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 5674 मीटर और फीट में देखा जाए तो 18615 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्रियों के इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। यह पर्यटनों और तीर्थ यात्रियों के लिए भू संखलन की एक बड़ी समस्या है। आइए बारालाचा दर्रा, कौन सा दर्रा भैया? बारालाचा दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4883 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश में जाटकर पहाड़ियों पर स्थित इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। अब खारतुंगला दर्रा, कौन सा दर्रा? खारतुंगला दर्रा। खारतुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को लेह जिले में इसे खारदुंगला या खरजांगला के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर तथा श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सियाचिन हिमनद में अवस्थित भाग उत्तरार्ध घाटी तथा रास्ता है।
खारतुंगला की ऊंचाई 5362 मीटर है। स्थानीय शिखर के संकेत और लेह में शर्ट बेचने वाले दर्जनों दुकानदार या भ्रांति पूर्ण दावा है कि इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है और दुनिया का सबसे ऊंचा यांत्रिक दर्रा है माना दर्रा। कौन सा दर्रा भाई? माना दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है। यह उत्तराखंड के माना को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड के हिमालय की जातकर श्रेणी पर स्थित है। यह भारत की एवं चीन की सीमा पर स्थित है। नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? अब नीति दर्रा मैं बता रहा हूँ। यह दर्रा उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 5389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए एक रास्ता है। लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर ऊंचाई पर स्थित। यह उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट स्थित है। यह भारत चीन एवं नेपाल की सीमा पर अवस्थित है तथा भारत एवं नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर विवाद भी है। परंतु वर्तमान समय में इस भारत को नियंत्रण है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता गुजरता है। अब आइए नाथुला दर्रा। नाथुला भारत और चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगक्युके श्रेणी में स्थित है। यह दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है। 1962 में इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में क्या किया गया? खोला गया। Thanks for watching this video. Share and subscribe this channel.